जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हम निकालने वाले हैं बहुत ही आसान विधि से। ठीक, यहाँ हम यूज करेंगे गुणनखंड विधि। क्या यूज करेंगे? फैक्टराइजेशन, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। तो पहला सवाल हमारे सामने है 18 और 48। इसका हमें फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। तो HCF होता क्या है? चलिए पहले सवाल को करते हैं, फिर अच्छे से समझ आता है। 18 और 48 दोनों के गुणनखंड कर लेंगे हम। गुणनखंड करना पीछे सिखाया है, जाके आप प्ले लिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये लास्ट की संख्या में देख लीजिए, ये क्या है? 8। 8 क्या होता है? सम। क्योंकि सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। जो 2 से कट जाए या 2 के पहाड़े में आते हैं वो सभी क्या होंगी? सम संख्या है। तो ये लास्ट में 8 है तो ये होगी सम संख्या। सम संख्या है तो ये 2 से कटेगी। 2 ने 18, फिर ये 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 तिया 6, 6 तिया 18, यानी 18 को ही हमने तोड़ के लिख दिया है गुणा के रूप में। ठीक, अब करेंगे हम 48 के फैक्टर। यहाँ भी लास्ट में 8 है तो ये भी सम संख्या। सम संख्या है, 2 से कट जाएगी। 2 से 4, 2 दूनी 4, 8 आया, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। तो ये आ गया हमारे फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे HCF। ये 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, क्योंकि एक शब्द इसमें इस्तेमाल हो रहा है क्या? कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होगा? वेनिस्ट, यानी जो दोनों में आता हो। 3 इसमें आ रहा है, इसमें भी, ये 3, फिर ये 3 इसमें आ रहा है, पर अब इसमें दूसरा 3 नहीं, ये 3 आ रहा है, ये 3 तो हम इस 3 के साथ एक बार ले चुके, तो ये दूसरा 3 है यहाँ पे, तो दूसरा 3 होना चाहिए जो कि इसमें नहीं है, तो यही रहेगा। तो 2 3 जा 6, ये हो गया इसका HCF। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 30, 42। इसके भी फैक्टर करेंगे, 30 और 42 के। 30 लास्ट में कितना है? 0। 0 है तो यह सम संख्या हो गई, तो यह 2 से कट जाएगी। 2 एकम 2, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, फिर ये कितना आया लास्ट में? 5। और 5 क्या होता है? विषम, यानी 1 3 5 7 9 11, ये सभी क्या है? विषम। तो ये विषम संख्या से कटेगी, और विषम संख्या क्या होती है? 3 5 7 9, अभी बताया आपको। तो पहली विषम संख्या 3, 3 से चेक करेंगे। अगर 3 से नहीं कटेगा तो आगे बढ़ेंगे, फिलहाल तो ये 3 से कट जाएगा। 3 पंजे 15, 5 एकम 5, इसके वेक्टर हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5। इसी तरह 42, इसके भी गुणनखंड करेंगे। लास्ट की संख्या देखेंगे कितना है? 2। अगर ये 2 है तो ये सम संख्या, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, लास्ट में 1 आया तो ये फिर विषम संख्या, और विषम है तो ये विषम से कटेगी। पहली विषम संख्या 3, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 2 गुणा 3 गुणा 7। फिर हम लिखेंगे HCF। ये 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें 5 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। आगे की दूसरे वाले पद के देखना भी मत, क्योंकि जब पहले के दूसरे में नहीं आ रहा है तो दूसरे के पहले में नहीं आए। ये क्लियर एंड कट कंफर्म है। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। इसका भी HCF कितना हो जाना है? 6। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में है 18,60। तो अब हम इसका HCF निकालेंगे। तो पहले 18 के फैक्टर, फिर 60 के फैक्टर करेंगे। तो जब हम 18 के फैक्टर करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में सब है, सब संख्या। 2 ने 18, फिर
3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी तरह 60 के फैक्टर कर देंगे। 60 क्या है, लास्ट में 0 है तो ये सम संख्या, अगर ये सम है तो किससे घटेगी, 2 से, 2 तिया 6, ये 0 बचा लास्ट में। इसी तरह फिर 2 एकम 2, 1 बचा 0, कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 कट गया, 1 बच गया, 1 और 0 10, 2 पंजे 10, फिर इसको 3 से, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, एचसीएफ लिखेंगे इसका, 2 इसमें भी इसमें भी, इसमें 3 आ रहा है इसमें भी, ठीक, इसमें 3 आ रहा है, दूसरा 3 इसमें नहीं आ रहा, तो बस यही हो जाएगा, 2 तिया 6। यानी वह संख्या लेनी है जो दोनों में आए, एक में आएगी वो नहीं लेनी थी, उसको छोड़ देंगे। सवाल नंबर 4 देखते हैं, 27,63, 27 और 63 के गुणनखंड कर लेंगे यहाँ पे हम। 27 लास्ट में 7 है तो ये क्या हुआ, विषम संख्या, और अगर ये विषम संख्या है तो किससे घटेगी, 3 से, तो 3 ने 27, 3 तिया 9, तो फिर 3 एकम 3, तो 3 आ गया 3 बार, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3। इसी तरह 63 के फैक्टर, लास्ट में 3 है तो ये भी विषम संख्या है तो पहले 3 से देखेंगे, कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ये 3 गुणा 3 गुणा 7। फिर एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ लिखेंगे, 3 इसमें भी आ रहा है इसमें भी, एक बार, 3 इसमें भी इसमें भी, एक बार, इसमें 3 आ रहा है पर इसमें भी, तो 3 तिया 9, ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक, ये इसके हम 4 सवाल देख चुके, अभी हम आगे और भी सवाल देखेंगे, इसको आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। यह सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में हमारे पास संख्याएं हैं 36,84, तो 36 और 84 इनके गुणनखंड करेंगे पहले हम। 36 लास्ट में 6, तो ये सम संख्या, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, कितना बचा यहाँ, 1, 1 और 6 16, तो 2 अट्ठे 16, फिर लास्ट में सम, तो 2 ने 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी तरह 84 के फैक्टर कर देंगे, लास्ट में 4, ये भी सम संख्या, तो ये 2 से कटेगी, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, लास्ट में फिर सम संख्या 2, तो ये 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, लास्ट में विषम संख्या, 3 से 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इसके बाद एचसीएफ, 2 इसमें भी आ रहा इसमें भी, एक बार, 2 इसमें भी आ रहा इसमें भी, एक बार, 3 इसमें भी आ रहा इसमें भी, एक बार, यहाँ 3 है पर इसमें, तो अब इसको छोड़ दें, 2 दूनी 4 तिया 12, ये हो गया इसका एचसीएफ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 6 है हमारे पास, 34,102। ठीक, पहला काम हमारा दोनों का फैक्टर करना, पहला फैक्टर करेंगे हम 34 के, लास्ट में 4 है मतलब ये क्या है, सम संख्या, अगर ये सम है तो किससे घटेगी, 2 से, 2 एकम 2, 1 बचा यहाँ, 1 और 4 14, 2 सत्ते 14, फिर ये 17 एकम 17, 2 गुणा 17, इसके बाद फैक्टर करेंगे 102 के, तो ये भी सम संख्या, लास्ट में 2 है तो ये सम संख्या सम से घटेगी, यानी 2 से 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो ये क्या आया लास्ट में 1, और ये क्या होता है विषम संख्या, और अगर ये विषम है तो किससे घटेगी, 3 से या किसी विषम संख्या से, तो पहले 3 से देखेंगे, 3 एकम 3, 5 में 3 कट जाएगा 2, 2 और 1 21, 3 एकम 3, 2 बचा यहाँ, 2 और 1 21, 3 सत्ते 21,
और 17 एकम 17, 2 गुणा 3 गुणा 17, तो यहाँ 2 एक बार, 17 आ रहा है दोनों में, ये भी एक बार, 17 दूनी 34, ठीक, ये भी हो गया। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 हमारे पास 70, 105 और 175, ठीक। तो पहले हम 70 के फैक्टर करते हैं। इधर 70, 105 और 175। 70 क्या लास्ट में 0, सम संख्या, 2 तियां 6, एक बचा यहाँ, 1 और 0 10, 2 पंजे 10, फिर ये 5 से, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, यानी 2 गुणा 5 गुणा 7, इसके बाद 105, लास्ट में कितना है 5, तो ये क्या हुई विषम संख्या, तो पहले 3 से देखेंगे, 3 तियां 9, 10 में 9 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 5 15, तो 3 पंजे 15, 3 से काटा है, 3 के पाले में 15 भी आना है, 3 तियां 9, 1 बचा, 1 और 5 15, 3 पंजे 15, अब ये 3 से नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 कट गया पर 3 के बारे में 5 नहीं आया, उसको छोड़ देंगे, 5 से, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, ये 3 गुणा 5 गुणा 7, फिर है 175, अब इसको पहले 3 से देखेंगे, तो 3 पंजे क्यों देखेंगे, क्योंकि लास्ट 5 है, 5 क्या है विषम संख्या, तो 3 पंजे 15, 15 कट गया, 2 बचा, 2 और 5 25, 3 के बारे में 25 नहीं आएगा, फिर इसको 5 से, 5 दिया 15, 2 बचा 25, पचम 25, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, इसके बाद ऐसी है, और 5 से हर वह संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 5 या 0 आता है, वो संख्या 5 से कटेगी कटेगी, ठीक। तो इसमें 2 आ रहा है, पर इनमें किसी में भी 2 नहीं, इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी। अब अभी तक जो हमने सवाल किए थे वो 2-2 संख्याओं के सवाल थे, इसमें क्या है 3 संख्या यानी 3 पद है, तो अब जो संख्या कॉमन आएगी वो तीनों में कॉमन आनी चाहिए, 2 में कॉमन आएगी वो नहीं होगा, जो तीनों में होगा वह संख्या होगी कॉमन, 5 इसमें भी, इसमें भी, 7 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो तीनों में से एक बार, 5 सत्ते 35, ये हो गया सवाल नंबर 7, इनको आप नोट कर लो, फिर हम देखते हैं आगे और भी सवाल। चलिए, ये है हमारे सामने सवाल नंबर 8, 8 में भी 3 पद दे रखे हैं, तीनों के पहला काम है हमारा फैक्टर करना, 91, 112 और 49, पहले हम 91 के फैक्टर करेंगे, लास्ट में कितना, एक, एक है तो ये क्या है विषम संख्या, और विषम है तो किससे घटेगी 3 से या किसी भी संख्या से, तो 3 तियां 9, 3 से 9 कट जाएगा पर 1 नहीं कटेगा, फिर इसको किससे देखेंगे, 3 के बाद अगली विषम संख्या 5, 5 से ये नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 5 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 5 या 0 हो, 5 से नहीं कटेगी तो फिर अगली विषम संख्या 7, 7 से देखेंगे, 7 से ये कट जाएगी, 7 एकम 7, 9 में 7 कटा, कितना बचा 2, 2 और 1 21, ये 7 तियां 21, फिर 13 एकम 13, तो इसके गुणनखंड हो गए 7 गुणा 13, इसी तरह हम 112 के गुणनखंड कर लेंगे, लास्ट में 2 यानी सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगी, तो 2 पंजे 10, 11 में 10 कटा, 1, 1 और 2 12, ये 2 छम 12, फिर सम संख्या, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, फिर सम संख्या, तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, उसके गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, इसी तरह 49 के फैक्टर करो, तो ये 7 सत्ते 49, सीधा सीधा लिख रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 7 गुणा 7, इसके बाद हमारा काम एचसीएफ लिखना, एचसीएफ जो तीनों में आ रहा है 7, इसमें, इसमें, इसके बाद इसमें 13, बाकी किसी में कोई भी संख्या 13 इसमें नहीं आ रहा,
तो केवल HCF क्या होगा इसका 7। ठीक, आगे देखते हैं सवाल नंबर 9। इसमें दे रखा है 18, 54, 81। तो पहले हम 18, 54 और 81 तीनों के फैक्टर कर लेंगे। तीनों के फैक्टर करके जो है कॉमन निकाल देंगे, HCF फाइनल हो जाएगा। 18 सम संख्या है, 2 नेम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 गुणा 3 गुणा 3। इसके बाद 54, ये भी क्या है सम संख्या, इसको भी 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14। फिर ये विषम संख्या 3 से, 3 नेम 27, 3 तिया 9 और 3 कम 3, यानी 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। लास्ट में फिर है 81। ठीक, ये 3 से कट जाएगा, 2 कटेगा पता लगता है। लास्ट में कितना है 1, और 1 क्या होती है विषम संख्या, और अगर ये विषम है तो विषम से ही कटेगी। पहले हम इसको 3 से चेक करेंगे, 3 से ही कट जाएगा। अगर नहीं कटता 5 से देखते, 5 से देखते नहीं, क्यों? क्योंकि 5 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 या 5। फिर इसको 7 से देखते, 7 से भी नहीं कटता, तो 9 से नहीं तो 11 से, मतलब विषम संख्याओं से आगे बढ़ते जाते। तो यहाँ इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा 2 और 1 21, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी 3 गुणा 3 गुणा, तो इसका HCF हो जाएगा। देखो 2 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, पर इसमें नहीं है, तो इसमें 3 3 तीनों में। आगे फिर ये 3 आ रहा है इसमें, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी। ऊपर कोई संख्या बची नहीं तो कॉमन आने का कोई मतलब आगे बनता नहीं। 3 तिया 9, ये हो गए आपके सवाल नंबर 9। अब ये है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या है, 12, 45 और 75। इसका HCF जो है आपको फाइंड करना, और इसका HCF फाइंड करके आप इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में देंगे। देखते हैं कौन जो है सबसे पहले सही जवाब देता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं हर रोज बनाता रहता हूँ। जय हिंद।